Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. आइए समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा, उसको शुक्रिया कहेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हालेलुया। सिस्टर एलिजाबेथ नायर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर कृपा जैक्सन, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर एलिजाबेथ नायर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। माय मदर आरती जादव, गॉड ब्लेस यू and keep you. Amen. Make his face shine upon you. Amen. Hallelujah. समय अपने आप को तैयार करें, अपने दिल को, अपने स्पिरिट को तैयार करें। मेरा गॉड शंकर मुखी, गॉड ब्लेस यू abundantly. सिस्टर रोशनी, amen, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Amen, amen, amen. Man of God, spiritual son, Karan Sapkar, thank you so much being online. Hallelujah. Rehan Bhai, thank you so much being online. Amen. Sister Annie Martin, God bless you. Amen. Hallelujah. आइए इस समय में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित होते हैं। मैन ऑफ गॉड लिली मटोपो, मैन ऑफ गॉड नितेश कुमार टोपो, गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे मैन ऑफ गॉड, लेट्स प्रे। आइए प्रे करते हैं, आइए दुआ करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के ये समय के लिए। आपने जो ये अद्भुत समय हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, और प्रार्थना करते होने दे आपके नाम की महिमा होने पाए। वो आज वचन के द्वारा हमसे बातें करें, रेवलेशन के द्वारा हमसे भेंट करें। पिता, आपके नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। वो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सारा समय आपके हाथों में ले परमेश्वर। हम नहीं, लेकिन हमारे द्वारा आप बातें करें। होने दे आज वचन के द्वारा सबको छुए, भविष्यवाणियां हो, लोग चंगे हो, लोगों को डिलीवरेंस मिले, और आपके नाम की महिमा पिता होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कि भी हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं ये समय आपके हाथों में लेकर आपके नाम की महिमा करे पिता। ओ हर एक को ब्लेस करे, जो ऑनलाइन आए हैं, जो ऑनलाइन आ रहे हैं, हर एक को ब्लेस करे। लिब्रा सुखोंदोलो रोबो लिब्रांदेले रेबेबे शांदाला रबांदेले रुसोखोंदोलो रोबो बो शेरेबेंदेली आंदोला रबा सखांदाला रबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक को परमेश्वर सामर्थ्य के साथ ब्लेस करे। प्रार्थना कर, विनती करते आपके नाम की महिमा होने पाए। ओ हालेलुया। ओ लिबा रबा शांदाला रबा लिब्रो सोखो रोबो लियांदोला रबा सखेंदेले रेबे। खुदा यीशु मसीह के नाम से आपका प्रेजेंस आए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति से ये जगह भर जाए। ओ आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में, आपकी उपस्थिति हर एक घर में आए, आपकी उपस्थिति हर एक जगह पर आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। In the mighty name of Jesus. Hey, la rabo sekendele rebe. Librando kolo robo bo shatanda la raba. Lebrosiando lo robo shanda la rabande. Sekele rebe. Libra sokole riba. Lendo robo yakhanda la raba ba shandele. Sebe sekele rebe. पवित्र आत्मा हर एक को टच करे, हर एक को ब्लेस करे, और आपके नाम की महिमा होने पाए। इस समय आपके हाथों में समर्पित कर दे। हमसे बातें करें, हमारे द्वारा बातें करें, कि वे हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल कर दे।
यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। ओ आमेन 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 हालेलुया। वुमन ऑफ गॉड करिश्मा तोरगावकर, गॉड ब्लेस यू। माय सिस्टर नईमा, वन ऑफ गॉड मोहिन खान, गॉड ब्लेस यू। माय स्पिरिचुअल डॉटर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर स्टेला, हालेलुया। वन ऑफ गॉड, वन ऑफ गॉड, आइए परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करेंगे। साल 2023 ये साधारण साल नहीं है। साल 2023 एक सामर्थ्य साल है। ये साल परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा एक बड़ा रिवाइवल लाने जा रहा है। ये साल 2023 एक रिवाइवल का साल है। ये साधारण साल नहीं है। हर एक जन जो परमेश्वर के लिए अवेलेबल है, खुदा उसको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल में लाएगा ये साल में। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बी रेडी, बी रेडी फॉर रिवाइवल। ये साल का वचन है द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11। और वचन में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। वो तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा। तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये साल परमेश्वर का ये प्रॉमिस वर्स हमारे लिए है। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हमको यशायाह 58 का 11 क्लेम करना है, डिक्लेयर करना है। यह वचन बहुत सामर्थ्य रीति से बात करते हुए कहता है, द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। चाहे जो कुछ भी हो जाए, यहोवा मुझे और आपको लगातार लिए चलेगा। वो रुकेगा नहीं, वो थकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं। उसका प्रॉमिस है, उसका वादा है। यशायाह 58 के 11 में वो कहता है, मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। अगर आप आपके लाइफ में कहीं पर रुके हुए हो, अगर आपका सेवकाई रुका हुआ है, अगर आपका आत्मिक लाइफ रुका हुआ है, अगर आपका जॉब, आपका ब्लेसिंग्स रुका हुआ है, ब्लेसिंग्स चाहे वो आपका गर्भ का ब्लेसिंग्स है या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है, कोई भी एरिया आपके लाइफ का जहां पर रुकावट है, उस जगह पर यह वचन को क्लेम करें, डिक्लेयर करें। आइज़ाया 58 वर्स 11 वचन में लिखा है, द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमको लेके चलने वाला कोई इंसान नहीं है। हमको लेके चलने वाला यहोवा है। हमको लेके चलने वाला पवित्र आत्मा है। वो विश्वास करे कि वो हमको लेके चल रहा है। जो चीजें आपके जीवन में रुकी हुई है, उस चीजों के ऊपर ये वचन को डिक्लेयर करते हुए कहे, यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। और आगे लिखा है, और वो काल के समय में तुझे तृप्त करेगा, एंड सैटिस्फाई योर सोल इन ड्राउट। कोई भी व्यक्ति हमको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, वो खुश कर सकता है। सेटिस्फाइड करने वाला केवल यहोवा परमेश्वर है, केवल जिंदा खुदा है। सेटिस्फैक्शन केवल और केवल सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। आप कितना भी काम इस दुनिया के लिए करो, अपने घर परिवार के लिए करो, अपने ऑफिस के लिए करो, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। लेकिन ये सेटिस्फैक्शन जब कहां से आता है, वो खुदा की ओर से आता है। लेट द गॉड ऑलमाइटी सेटिस्फाइड यू। परमेश्वर आपको सेटिस्फाइड करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वचन में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, और वो तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा। परमेश्वर मुझे और आपको चंगाई से भर रहा है। ये साल चंगाई का साल है। ये साल चंगाई को डिक्लेयर करने का साल है। आप ये वचन को क्लेम करें जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो।
कोई बीमार व्यक्ति अगर आपको मालूम है, आपके नजर में है, तो उसके ऊपर ये वचन डिक्लेयर करें और कहे यहोवा का ये वचन है, परमेश्वर का ये वचन है। यशायाह 58:11 में लिखा है, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। उसका वचन हड्डियों में जाकर लोगों के जीवन को चंगाई से भरता है। आमेन, 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 ग्लोरी टू गॉड। और वचन में लिखा है, और तू सींची हुई बारी के समान होगा। तेरे जीवन में ब्लेसिंग, सींची हुई बारी यानी ऐसा बगीचा जो पानी से भरा हुआ है। तू एक ऐसे बगीचे के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है। एक ब्लेसेड लाइफ मैं और आप जीने वाले हैं। हम जब इस दुनिया में हैं, एक आशीषित जीवन, एक ब्लेसेड लाइफ का चिन्ह है सींची हुई बारी। यू विल बी लाइक अ वाटर्ड गार्डन। और तू एक ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरी और आपकी गवाहियां कभी खत्म नहीं होगी। मेरी और आपकी टेस्टिमनीज कभी खत्म नहीं होगी। मेरी और आपकी ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होगी। मेरी और आपकी परमेश्वर की बातें कभी खत्म नहीं होगी। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हर मॉर्निंग को आइज़ाया 58:11 को डिक्लेयर करें। यह वचन एक प्रॉमिस वर्ड है। यह वचन एक सामर्थी वचन है। यह वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीजों को करने जा रहा है। सुबह उठते ही आप इस वचन को डिक्लेयर करते हुए कहें कि यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। वो अकाल के समय में मुझे तृप्त करेगा। वो मेरे हड्डियों को मजबूत करेगा। मैं सींची हुई बारी के समान होऊंगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। आमेन, 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, पिछले कई दिनों से हम जगह के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस। हर एक जगह का अपना अपना एक महत्व होता है। हर एक जगह का अपना अपना एक रुतबा होता है। हर एक जगह का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। आज फिर से एक बार हम जगह के महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो वेर एवर यू आर राइट नाउ, जो भी जगह पर आप हो, बी रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर इस रेवलेशन के द्वारा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे और आपकी जगहों को चेंज करने जा रहा है। मेरे और आपके प्लेसेस को चेंज करने जा रहा है। मेरे और आपके स्थानों को चेंज करने जा रहा है। हमारी आत्मिक जगह बदली जाएगी। स्पिरिचुअल जगह, स्पिरिचुअल प्लेसेस बदले जाएंगे। प्लेसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो बी रेडी, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, in the mighty name of Jesus Christ. Surely we can see that परमेश्वर हमारी जगहों को बदलेगा। Amen. हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है, पर उन बहुत सारी चीजों में एक चीज ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण चीज है जगह, स्थान, प्लेसेस। दिन भर में हम बहुत सारे जगह पर ट्रैवल करते हैं। हर एक कार्य करने के लिए, हर एक काम करने के लिए एक जगह दी गई हुई है। आज का रेवलेशन आपको ब्लेस्ड करेगा। फोकस करें, ध्यान दें आज के रेवलेशन के ऊपर। हर एक काम करने की एक जगह होती है। हर एक कार्य करने के लिए एक जगह तय की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए स्कूल एक जगह होती है। करियर बनाने के लिए, करियर को डिसाइड करने के लिए, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कॉलेज नाम की एक जगह होती है।
पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए ऑफिस नाम की एक जगह होती है। आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए चर्च नाम की एक जगह होती है। हर एक काम को अगर हम देखेंगे तो उस काम को करने के लिए एक जगह दी गई है। हर एक काम एक जगह के साथ कनेक्ट हुआ। कोई भी काम, पढ़ाई कनेक्ट है स्कूल के साथ में, स्कूल एक जगह है। करियर के साथ कॉलेज कनेक्ट है। आपके कामों के साथ आपके कामों की जगह कनेक्ट है। आराधना के साथ चर्च कनेक्ट है। हर एक कार्य, हर एक काम एक जगह के साथ कनेक्ट है। मन ऑफ गॉड, एक मेरा प्रश्न है, अगर हर एक काम की एक जगह होती है, एक स्थान होता है, एक प्लेस होता है, तो हमको कौन सी जगह दी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कार्य कर सकते हैं? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। हर एक काम करने की एक जगह होती है। कोई पढ़ाई करता है, लेकिन वो पढ़ाई करने की एक जगह है स्कूल, कॉलेज। पैसे कमाने की जगह है जहां पे हम ऑफिसेस में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं। आराधना करने की एक जगह है जिसको हम चर्च कहते हैं। अगर हर एक काम करने की अपनी अपनी जगह है, तो हमको कौन सी जगह दी गई है कि उस जगह से हम परमेश्वर के कार्य कर सकते हैं? गो अहेड, टाइप योर आंसर। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? वो ऐसी कौन सी जगह है जो मुझे और आपको दी गई है, उस जगह के द्वारा हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं? हर एक काम, हर एक कार्य जगह के साथ कनेक्ट है। क्या सोचते हो आप टाइप करें आपका आंसर। ऐसी कौन सी जगह मुझे दी गई है जिसके द्वारा मैं कार्यों को और कामों को कर सकता हूं? सो मैन ऑफ गॉड अलीशा मुनावर कह रहे हैं, आई थिंक सो बाय अवर बॉडी। आमेन। वाओ, ग्लोरी टू गॉड। आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर मानव माथु क्वेश्चन को टाइप करने के लिए। हर एक काम करने की एक जगह होती है, तो हमें कौन सी जगह दी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कार्य कर सकते हैं? मैंने गॉड अलीशा मुनावर कह रहे हैं कि हमको शरीर दिया गया है, हमको बॉडी दिया गया है जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। वुमन ऑफ गॉड आरती जादव कह रही है, अपनी आत्मा के द्वारा हमको स्पिरिट दिया गया है, हमको आत्मा दी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। आमेन। गो अहेड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, टाइप करें आपका आंसर। क्या सोचते हो? सिर्फ 2 जनों ने आंसर किया है। आप आपका आंसर टाइप करें। क्या सोचते हो आप कि अगर हर एक काम करने के लिए एक जगह होती है, उस जगह से हम वो कामों को करते हैं, तो हमको जो परमेश्वर के काम करने हैं, तो हमको ऐसी कौन सी जगह दी गई है परमेश्वर के द्वारा जिसके साथ हम कार्य कर सकते हैं? आमेन, हालेलुया। वाह, अगर ये जूम मीटिंग होता तो मुझे पता चलता कितने लोग देख रहे, कितने लोग सुन रहे। आप अगर ऑनलाइन हो तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। मुझे और आपको परमेश्वर के काम करने के लिए कौन सी जगह दी गई है? हालेलुया। सिस्टर सारा कह रहे हैं पाखरू दी गई है। मैन ऑफ गॉड पवन सुद कह रहे हैं वचन 3। हालेलुया। क्वेश्चन नहीं समझा? ओके, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। हर एक कार्य करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एक जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना बनाना है, खाना पकाना है, तो किचन एक जगह है जहां पर जाकर आप खाना बनाते हो, खाना पकाते हो।
अगर आपको सोना है तो आप बेडरूम में जाते हो, एक जगह है बेडरूम, वहां पे जाके आप सोते हो। अगर आपको नहाना है तो आप बाथरूम में जाते हो, वहां पे आप नहाते हो। हर एक कार्य करने के लिए हर एक जगह है। वैसे ही हमको कौन सी जगह दी गई है जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं? हालेलुया। रोजलिन पटारे कह रहे हैं द अर्थ एज अवर फील्ड वर्क, हमको ये जमीन दी है, अर्थ दिया है। आमेन। एलिजाबेथ नायर कह रही है हार्ट, हृदय हमको दिया गया है। आमेन। वाह। सिस्टर सारा कह रही है चर्च इज द प्लेस, चर्च दिया गया है। अंसा कह रही है हमें खुदा के काम शुरू अपने घर से करना है। वाह। सिस्टर नताशा हमारी बॉडी, आमेन आमेन। लिलीमा टोपो कह रहे वर्ल्ड। पूजा बिजुरे पवित्र आत्मा। सिस्टर सिंड्रेला चर्च। Man of God Alicia Manor, buy our body in this world. Amen. Yes. Man of God Hamid, Man of God Alicia, Sister Natasha, exactly. हर एक काम करने के लिए एक जगह दी गई है, लेकिन मुझे और आपको कोई अगर परमेश्वर का काम करना है तो हमको एक जगह दी गई है, और वो जगह है हमारा शरीर। आमेन। Our body is our place. हमारा शरीर हमारी जगह है जहां से हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। हम जगह के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्थानों के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस। लेकिन हम बहुत सारी जगह के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन एक जगह के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो जगह हमारा शरीर है, वो स्थान हमारा शरीर है। दैट प्लेस इज अवर बॉडी। हमको शरीर दिया गया है, हमको बॉडी दी गई है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। We are spirit, we are not soul, we are not body. हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ना हम प्राण है। हम आत्मा है, हमको शरीर दिया गया है और प्राण उसके अंदर है। जहां पर भी आप मैन ऑफ गॉड इस बात को समझिए, मैं और आप शरीर नहीं है, मैं और आप प्राण नहीं है, मैं और आप आत्मा है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट सोल, वी आर स्पिरिट। वी आर स्पिरिट, वी आर स्पिरिट। आप जहां पर भी हो वहां पर डिक्लेयर करें आई एम स्पिरिट। ले ब्रोखो ला रबा शंदे ले रे लिसोतो रोबो साथी आंदोला रबा। जहां पर भी आप इस वर्ड को डिक्लेयर करें और कहे आई एम द स्पिरिट। मैं स्पिरिट हूं, मैं स्पिरिट हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे शरीर दिया गया है जिसके अंदर प्राण है। आई एम स्पिरिट and the body has given to me, and inside of the body there is a soul. Amen. Hallelujah. Man of God, woman of God, आज एक गहरे रेवलेशन को हम सुनने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं आई एम स्पिरिट, तो क्वेश्चन ये आता है हाउ कैन आई बी अ स्पिरिट। कैसे मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर क्यों नहीं हूं, मैं प्राण क्यों नहीं हूं, मैं एक आत्मा क्यों हूं? हाउ कैन आई बी ए स्पिरिट? कैसे मैं एक आत्मा? क्या बाइबल में ये कहां पर लिखा हुआ है? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इस बात को देख लेना जरूरी है। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम द स्पिरिट, तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं स्पिरिट हूं,
कैसे ये साबित होता है? मैं शरीर क्यों नहीं हूं? मैं प्राण क्यों नहीं हूं? मैं आत्मा क्यों हूं? और अगर मैं आत्मा हूं, इफ आई एम द स्पिरिट, हाउ कैन आई सी दिस थिंग इन बाइबल? अगर मैं आत्मा हूं तो ये बाइबल में कहीं पर लिखा हुआ है। यस, यस, जहां पर भी आप हो, आप वचन को खोलें, वर्ड को खोलें। कैसे मैं आत्मा हूं? जब परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे और आपको बनाना चाहा, क्रिएशन करना चाहा हमारा मनुष्य का, तो परमेश्वर ने हमको किसी प्राणी के स्वरूप में नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको किसी जानवर के स्वरूप में नहीं बनाया, ना पंछियों के स्वरूप में बनाया, ना मछलियों के स्वरूप में बनाया, ना एंजल्स के स्वरूप में बनाया। पर परमेश्वर ने, खुदा ने जब हमको बनाया तो उसने हमको खुद के स्वरूप में बनाया। वचन कहता है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 वर्स 27, ये उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 26 वचन 27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। इन अवर इमेज, इन अवर लाइकनेस, द गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। परमेश्वर ने मुझे और आपको जब बनाया तो वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बनाया। जहां पर भी आप हो, कहे उसके स्वरूप में और उसकी समानता में। जहां पर भी आप हो, आप कहे मुझे उसके स्वरूप में बनाया गया है, मुझे उसकी समानता में बनाया गया हुआ है। I have created in His image, in His likeness. मैं उसके स्वरूप में बनाया गया हूँ, मैं उसके समानता में बनाया गया हूँ। और उत्पत्ति इसके पहला अध्याय वचन 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 27, वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके स्वरूप में बनाया। हमारा प्रश्न ये था कि कैसे मैं आत्मा हूं? क्या ये बाइबल में कहां पर है? वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके स्वरूप में बनाया। अगर मुझे और आपको परमेश्वर ने उसके इमेज में, उसके लाइकनेस के, उसमें उसके समानता में बनाया है, तो हमको ये देखना जरूरी है कि परमेश्वर की समानता, परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, परमेश्वर का इमेज, परमेश्वर का लाइकनेस कैसा है, परमेश्वर कौन है जिसके स्वरूप में मुझे बनाया गया है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 कहता है, गॉड इज स्पिरिट। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, खुदा आत्मा है। गॉड इज द स्पिरिट। परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी समानता में बनाया है, लेकिन हमको ये देखना होगा कि जिसके समानता में हमको बनाया गया है वो कैसा है। वचन कहता है यूहन्ना 4:24 में, गॉड स्पिरिट, खुदा आत्मा है। और अगर खुदा आत्मा है, अगर परमेश्वर आत्मा है, तो उसने हमको उसके स्वरूप में बनाया। यानी अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसकी समानता में जब उसने बनाया मुझे और आपको, तो उसने शरीर नहीं, उसने प्राण नहीं, उसने आत्मा बनाया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आत्मा है। गॉड स्पिरिट। लाखों रिबान दे ले रे ले ब्रो सोखोन दाला राबा। परमेश्वर आत्मा है, गॉड स्पिरिट।
और अगर परमेश्वर आत्मा, इफ गॉड इज स्पिरिट एंड ही क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस, सो वी आर आल्सो स्पिरिट। अगर परमेश्वर आत्मा है और उसने मुझे और आपको उसकी समानता में बनाया, यानी परमेश्वर ने आत्मा बनाया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इसलिए मैं कह रहा हूं, वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट सोल, वी आर स्पिरिट। वी आर स्पिरिट, वी हैव सोल, वी लिव इन बॉडी। हम आत्मा है, हमको प्राण दिया गया है, हम शरीर में रहते हैं। हम आत्मा है, हमको प्राण दिया गया है और हम शरीर में रहते हैं। वी आर स्पिरिट, वी हैव सोल एंड वी लिव इन बॉडी। हालेलुया। यस, आइए आज के रेवलेशन को, आज के प्रकाशन को शुरुआत करते हैं। हर एक काम करने की एक जगह होती है। अगर हम आत्मा है तो हमको भी एक जगह दी गई है, हमको एक प्लेस दिया गया है, हमको स्थान दिया गया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं, और वो जगह है हमारा शरीर। केवल और केवल जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। यह शरीर हमको इसीलिए दिया गया है कि हम इस शरीर के द्वारा परमेश्वर के कामों को करें। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, एक अद्भुत बात आज हम शरीर के बारे में सुनने वाले हैं। हर एक जन उसके लाइफ में सेवकाई करना चाहता है। कोई भविष्यवाणी करना चाहता है, कोई दुष्ट आत्मा को निकालना चाहता है, कोई लोगों को चंगा करना चाहता है, कोई वचन को सुसमाचार बताना चाहता है, कोई आराधना करना चाहता है, कोई इंटरसेशन करना चाहता है, कोई वर्शिप करना चाहता है। हर एक जन आज परमेश्वर के राज्य में अलग अलग काम करना चाहता है। पर मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपको पता है हम कब तक काम कर सकते हैं? Is that any limitations? Is there any limitations? हम कब तक कार्य कर सकते हैं? हम कब तक काम कर सकते हैं? क्या आपको पता है हम कब तक काम कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में? कोई भी काम आप करना चाहते हो, इवेंजलिज्म करना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, भविष्यवाणी करना चाहते हो, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हो, सुसमाचार बताना चाहते हो, जो भी कार्य आप करना चाहते हो वो आप कब तक कर सकते हो? डू यू नो अबाउट इट? हालेलुया। मैन ऑफ गॉड पवन सुद कह रहे नहीं, हमको नहीं पता है। आमेन। यस, सिस्टर जेसी जो कह रही है एग्जैक्टली, जब तक हम बॉडी में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, तब तक हम कार्य कर सकते हैं। जब हम मर जाएंगे, ये शरीर मर जाएगा, तो उसके बाद हम कुछ भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमको रेस्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण में आने का, और फिर हमको उठाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये स्थान, ये शरीर जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। शरीर को हल्के में ना ले, अपनी बॉडी को हल्के में ना ले। अवर बॉडी इज अवर प्लेस, एक स्थान है, एक जगह है जिसके द्वारा हमारी आत्मा काम करती है। कोई भी परमेश्वर का सेवक जो अब तक होके गया प्रभु यीशु मसीह छोड़कर, वो उसने जो भी काम किया वो तब तक किया जब वो जीवित था। मरने के बाद मूसा ने काम नहीं किया, मरने के बाद अब्राहम ने काम नहीं किया, मरने के बाद पतरस, याकूब, यूहन्ना ने काम नहीं किया, दानियल ने काम नहीं किया, दाऊद ने काम नहीं किया। मरने के बाद किसने काम नहीं किया? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह छोड़कर।
मैं और आप अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, उसके राज्य में अगर सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं, हम कुछ भी, हम सेवकाई करना चाहते हैं, वो हम तभी तक कर सकते हैं जब तक हम जीवित हैं शरीर में। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमारा शरीर हमको दी गई जगह है, और इस जगह को जानकर, इस जगह को समझकर, इस जगह के द्वारा, इस प्लेस के द्वारा, इस स्थान के द्वारा हमको बहुत सारे कार्य करने हैं। क्या उम्र है आज मेरी और आपकी? कितने उम्र के हम हुए हैं आज? जो भी हमारा एज है, और कितना एज और कितना उम्र हम जीने वाले हैं, मन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, जब तक हम शरीर में हैं तब तक ही हम परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसको एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूं। मन ऑफ गॉड, करण राय, डोंट वरी अबाउट इट। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल do something amazing in your life. Don't worry about it. Amen. जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम काम कर सकते हैं। और इस बात के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 14 वर्स 7 वर्स 10। अय्यूब की किताब इसका 14 अध्याय वचन 7 से लेके वचन 10 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और ये वचन में यहां पर हमको क्लैरिटी मिलता है, यहां पर हमको पता चलता है कि परमेश्वर उसके वचन में हमसे ये कहता है कि जब तक हम शरीर में जीवित है तब तक हम काम कर सकते हैं। अय्यूब की किताब इसका 14 अध्याय वचन 7 से 10 वचन में लिखा है, वृक्ष की तो आशा है, पेड़ उसकी आशा है कि चाहे वो काट भी डाल दिया जाए तो भी फिर से पनपेगा, और उसमें से नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। वचन में लिखा है, अगर कोई पेड़ को हम काट डालेंगे तो वो पेड़ के पास एक होप है, वो पेड़ को काटेंगे तो पेड़ फिर से एक बार जीवित हो सकता है। पेड़ उसको फिर से टहनियां आ सकती है, डालियां आ सकती है, उस पेड़ को फिर से एक बार फल और फूल आ सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, वचन 10 में, परंतु मनुष्य मर जाता है तो वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसका प्राण छूट जाता है और वो कुछ नहीं करता। अय्यूब की किताब इसका 14वां अध्याय वचन 10, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 14 वर्स 10 में लिखा हुआ है, परंतु मनुष्य मर जाता है तो वो वैसे ही पड़ा रहता है। क्या आप गारंटी दे सकते हो कल के बारे में, आने वाले इस हफ्ते के बारे में, आने वाले इस महीने के बारे में, इस साल के बारे में? हमको पता नहीं है कब तक हमारा जीवन काल है। वचन कहता है मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वो काम कर सकता है। जिस दिन वो मर जाता है वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसका शरीर वैसे ही पड़ा रहता है। Man of God, woman of God, focus on this. आज जब हम जिंदा है, आज जब हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, यही वो समय है जब हम जीवित हैं। हमको परमेश्वर के राज्य में काम करना। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, और समय ना वेस्ट करें, और समय ना गवाए। जहां पर भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, परमेश्वर के काम करना शुरुआत करें, उसके राज्य में काम करना शुरुआत करें। चाहे कोई एक व्यक्ति हो, उसके जीवन में सुसमाचार बताए, चाहे कोई एक व्यक्ति हो, उसके साथ संगति करे, प्रार्थना में समय बिताए, आराधना में समय बिताए, वचन में समय बिताए, किसी के साथ फेलोशिप करे, वर्ड शेयर करे,
वर्स शेयर करे, ऑनलाइन आए, जूम मीटिंग ले, फेसबुक मीटिंग ले, गूगल मीटिंग ले, लेकिन परमेश्वर के राज्य में काम करना शुरुआत करे। क्यों? क्योंकि अय्यूब की किताब इसका 14 अध्याय वचन 10 में लिखा है, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 14 वर्स 10 में लिखा है, मनुष्य मर जाता है तो वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसका शरीर वैसे ही पड़ा रहता है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। आज हम काम कर रहे हैं हमारे घर परिवार को चलाने के लिए। क्या इसी काम के लिए हम इस दुनिया में? आज हम काम कर रहे हैं हमारे ऑफिसेस को चलाने के लिए, बिजनेसेस को चलाने के लिए। क्या हम सिर्फ इसी काम के लिए इस दुनिया में हैं? मैं ये नहीं कह रहा हमको काम छोड़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि हम कब परमेश्वर के काम करेंगे। Man of God, there is no full-time ministry and there is no part-time ministry. जो बंदा फुल टाइम मिनिस्ट्री में है वो भी कितने घंटे परमेश्वर का काम करता है? 3, 4, 5 घंटे दिन में। 24 घंटा कोई परमेश्वर का फुल टाइम यानी 24 घंटा फुल टाइम 24 आवर्स कोई परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, ना 12 आवर्स कोई परमेश्वर का काम करता है। देयर इज नो फुल टाइम, देयर इज नो पार्ट टाइम। डोंट डिवाइड द मिनिस्ट्री इन टाइम। अगर आप 1 घंटा सेवकाई कर रहे हो वो भी सेवकाई है, अगर आप आधा घंटा सेवकाई कर रहे हो वो भी आधा घंटा सेवकाई है। मैं कह रहा हूं आपको, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, दैट इज गुड, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। बट हम परमेश्वर के राज्य में कब काम करेंगे? द किंगडम ऑफ गॉड इज वेटिंग फॉर अस। परमेश्वर का राज्य मेरे और आपकी बाट जो रहा है, परमेश्वर का राज्य मुझे और आपको पुकार रहा है। क्या हम उसकी वाणी को सुन सकते हैं ये समय में? परमेश्वर का राज्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरी वेट कर रहा हूं, मैं तेरी बाट जो रहा हूं, तू कब आकर मुझ में काम करेगा? डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे हम हमारे ऑफिसेस में अपना समय बिताते काम करने के लिए, काम करें परमेश्वर के राज्य में। आपको पूरा हफ्ता नहीं हो रहा है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार परमेश्वर के राज्य में काम करें, उसके किंगडम में सेवकाई करें, कुछ ना कुछ सेवकाई करें, कुछ ना कुछ शुरुआत करें। हालेलुया। ला रबा से केले रेबे लिब्रांदोला रबा शांदाला रबा। यस एग्जैक्टली। मैन ऑफ गॉड, कौन रोक रहा है आपको? परमेश्वर के राज्य में काम करने से कौन रोक रहा है आपको? हर बार शैतान नहीं है, कभी कभी हम खुद अपने आप को रोक रहे हैं परमेश्वर के राज्य में काम न करने के लिए। अपने आप को ना रोके, अपने आप को ना रोके। आपकी सोच आपको रोक रही है। क्या सोचते हो आप? क्या आप उतने काबिल नहीं हो कि परमेश्वर के राज्य में काम करें? क्या सोचते हो आप? आप उतने सामर्थ्य नहीं हो कि परमेश्वर के राज्य में काम करें? ये सोच ना रखें। कौन काबिल है? अपनी काबिलियत मत ठहराइए। मेरे और आपकी काबिलियत यूहन्ना 3:16 है। यहोवा ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एक बेटा दे दिया, एक लौता बेटा। ये हमारी काबिलियत है। उसने लहू बहाया, ये हमारी काबिलियत है। अपने आप को छोटा ना समझे, परमेश्वर के राज्य में काम करें। ये ना समझे कि आपके पास कोई अभिषेक नहीं है, आपके साथ कोई सामर्थ्य नहीं है काम करने के लिए। परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। काम करना शुरुआत करें। मैन ऑफ गॉड, जब तक हम शरीर में हैं, ये एक जगह है हमारी काम करने की। जिस दिन ये जगह गिर जाएगी, हमारा काम करना रुक जाएगा। काम करें,
छोटा मोटा परमेश्वर के राज्य में हफ्ते में एक बार परमेश्वर के राज्य में काम करें। हालेलुया ला रा बाबा से केंदेले। परमेश्वर का आत्मा किससे बात कर रहा है? ओ हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा किसी से बात कर रहे समय में, और वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, आई एम वेटिंग फॉर यू। डोंट जस्ट वर्क इन योर ऑफिस, डोंट जस्ट वर्क इन योर बिजनेस, वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा ओ किसी से तो बात कर रहा है। लारा बस केंदेले रिबांदा लारा बाबा शांता लारा लिब्रो खोलो रोबो सथारा बा शांदेले रे। आप सोचते हो कि मैं कहां पर जाके काम करूं? मेरे पास चर्च नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसके साथ आकर, मैं कहां पर मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आप ऑनलाइन आए। फेसबुक पर, ये फेसबुक एक जगह है, जूम मीटिंग एक जगह है, गूगल मीटिंग एक जगह है। इस जगह पर आकर परमेश्वर का कार्य करना शुरुआत करें। अब शुरुआत तो करें और देखिए परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाएगा, आपकी जगहों को बढ़ाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। सो हम जगह के महत्व के बारे में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर हमको दिया गया एक जगह है। हम आत्मा है, वी आर स्पिरिट, और हम आत्मा को ये शरीर दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। शरीर के बारे में बहुत बार हमने नेगेटिव वर्ड्स सुने हैं, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण है। ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आत्मा और शरीर, स्पिरिट एंड बॉडी, इन दोनों को आप कितना परसेंट दोगे? 100% में से आत्मा को कितना परसेंट दोगे और शरीर को कितना परसेंट दोगे? आपके नजरिए से आप शरीर को कितना परसेंटेज दोगे? 100 में से कितने नंबर आप आत्मा को दोगे और 100 में से कितने नंबर आप शरीर को दोगे? सिस्टर नहीं मैं कह रहे 50-50, स्पिरिट को 50, बॉडी को 50। यायल 100% स्पिरिट, बॉडी को 0। सिस्टर साक्षी 50% स्पिरिट को, 50% बॉडी को। यस, दिस इज बजल। यायल मस्के 35% बॉडी। सिस्टर रचना 70% स्पिरिट को और 30% बॉडी को। पूजा सिस्टर 100% स्पिरिट। प्रिस्का सिस्टर 50% स्पिरिट, 50% बॉडी। ज्योति जादव 50% बोथ। एनी मार्टिन 50-50। सिस्टर सरिता मिंज दोनों को 100%। मैन ऑफ गॉड शंकर मुखी 100, संयुक्ता नायक 50-50। हालेलुया, वाव। सिस्टर सिमरन मसीह 100% स्पिरिट एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट। 90% स्पिरिट, बॉडी 70%। रचना ओके। बहुत सारे समय में हम सिर्फ हमारी आत्मा को महत्व देते हैं, पर हमारे शरीर को महत्व नहीं देते हैं। हमारा शरीर एक जगह है। सिस्टर तनु
80% spirit, 20% body. Man of God, Alisha Munawar, 75% spirit and 20% body. 100% spirit, Simran sister. Pawan, man of God, Pawan, 100% spirit. क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे समय में हम हमारे स्पिरिट को महत्व देते हैं पर हमारे बॉडी को महत्व नहीं देते। हमारा बॉडी, हमारा शरीर हमको दिया गया जगह है जिस जगह के द्वारा हम परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी आत्मा बनाने के बाद में हमारे शरीर की रचना नहीं करते। याद रखे, शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर परमेश्वर ने बनाया है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें वचन में परमेश्वर जमीन की मिट्टी से हमारा शरीर नहीं बनाता। शरीर महत्वपूर्ण है, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। सबसे पहला पॉइंट, अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो परमेश्वर उसको बनाता ही नहीं। यस। क्या परमेश्वर कोई भी ऐसी चीज बनाता है जो महत्वपूर्ण नहीं है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोचिए इस बात को। उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है, और यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदमी जीवित प्राणी बन गया। थैंक यू सो मच पास्टर मानव मातु वचन को कोट करने के लिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो परमेश्वर सिर्फ आत्मा बना के, मनुष्य की आत्मा बना के छोड़ देते थे, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के पास हमारा आत्मा था, लेकिन परमेश्वर को फिर भी परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया। अद्भुत बात है। अगर शरीर यूजलेस होता तो परमेश्वर कभी भी उसको नहीं बनाते। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके शरीर को जमीन के मिट्टी से बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक जगह है जहां पर आत्मा रहेगी। परमेश्वर मनुष्य का आत्मा बना चुके थे उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 27 में, लेकिन उस आत्मा को रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, और वो जगह यानी उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 7 वो हमारा शरीर है। उस आत्मा को परमेश्वर ने उस शरीर में रहने की जगह दी। आदम की आत्मा जो उत्पत्ति इसका 1 अध्याय वचन 27 में बनाई थी, उस आत्मा का जगह यानी शरीर उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 7 है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। यस, परमेश्वर ने शरीर बनाया। क्यों? क्योंकि कोई भी आत्मा बिना शरीर के इस धरती के ऊपर कार्य नहीं कर सकती। कोई भी आत्मा इस धरती के ऊपर बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकता। शरीर महत्वपूर्ण है। शरीर एक जगह है। Our body is our place. Our body is our important place. हमारा शरीर वो एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर हमारा आत्मा रहता है, और हमारा आत्मा इस जगह को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। बहुत सारे समय में हम हमारे शरीर को कोई महत्व नहीं देते।
परमेश्वर कभी भी ऐसे चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता है जो महत्वपूर्ण नहीं हो। अगर यहोवा स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया शरीर बनाने के लिए, तो सोचो वो महत्वपूर्ण कितनी होगी। भजन संहिता 139 वचन 14 में लिखा है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 139 वर्स 14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। Hey, glory to God। मेरे और आपकी शरीर की रचना भयानक रीति से और अद्भुत रीति से हुई है। तेरे काम का तो आश्चर्य है। हालेलुया। मन ऑफ गॉड, शरीर महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर एक जगह है। अगर हमारा शरीर एक जगह है तो इस जगह को हम कैसे रखते हैं, इस प्लेस को हम कैसे रखते हैं। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया जगह है, इसको कम ना समझे। हमने बहुत प्रीचिंग, बहुत टीचिंग सुना शरीर के विरुद्ध में। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे एक मैन ऑफ गॉड बताओ, एक मैन ऑफ गॉड जो आत्मा में आया बिना शरीर के, उसने कोई परमेश्वर का काम किया। एक मैन ऑफ गॉड। आदम से लेके आज तक हर एक जन जो आया, ना सिर्फ आत्मा में पर वो शरीर में आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वो बनाया गया है। हालेलुया। यू नो व्हाट, हमारा शरीर एक व्हीकल के समान है, एक गाड़ी के समान है, जो परमेश्वर की आत्मा को हर एक जगह पर लेके जाता है। पहले कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय वचन 19 और वचन 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते। द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 19 वर्स 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hey! Glory to God। ना सिर्फ हमारी आत्मा की जगह हमारा शरीर है, पर पवित्र आत्मा का जगह भी हमारा शरीर है। वाओ! क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी उसका सामर्थ्य इस शरीर के अंदर से प्रकट करते हैं। पौलुस कहता है, चर्च को कहता है, कलीसिया को कहता है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा वो तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर रहता है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Our body is the temple of the Holy Spirit। अगर पवित्र आत्मा हमारे शरीर को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि वो हमारे शरीर को उसका मंदिर कहते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने शरीर को महत्व देते हैं। सोचिए इसके बारे में। द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड,
परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे शरीर को उसके रहने की जगह, उसका मंदिर, उसका टेंपल कहता है, तो हम क्यों नहीं अपने शरीर को महत्व देते? जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि आप स्पिरिट को कितना परसेंटेज दोगे और शरीर को कितना परसेंटेज दोगे, कुछ कुछ लोगों ने 0 भी दिया शरीर को। Why? हमारा शरीर एक जगह है, एक प्लेस है, एक स्थान है। वो स्थान ना सिर्फ हमारे आत्मा के रहने का स्थान, लेकिन पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में रिसीव करते हैं, जब हम यीशु मसीह के लहू का उद्धार स्वीकार करते हैं, तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया जाता है। जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है और हमारे देह को, हमारे शरीर को वो उसका मंदिर कहता है। सुनो, वचन में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 19 वचन 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने ही नहीं हो। वचन 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 20, अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज तक आप सोचते थे कि मैं सिर्फ स्पिरिट में परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। यहां पे वचन में लिखा है, अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हल्के में ना ले अपने शरीर को। ये वो शरीर है जिसमें दुष्ट आत्मा रहना चाहता है, जिसमें पवित्र आत्मा रहना चाहता है। दुष्ट आत्मा को काम करने के लिए आपका शरीर का जरूरत है। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए आपका शरीर चाहिए। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का जगह, पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये एक मिस्ट्री है, ये एक रेवलेशन है। हमारे शरीर के बारे में कहा गया है, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये शरीर एक जगह है, एक प्लेस है। और हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस, जगह का महत्व। अपनी शरीर के द्वारा, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, ऐसा लिखा गया है। ये शरीर में हाथ है, इसलिए हम हाथ उठाकर महिमा करते हैं। ज़बान है, मुंह है, इसलिए हम गाकर, प्रार्थना कर कर, वचन बताकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर, वचन में लिखा है। आमेन, आमेन। ओके, मेरा एक प्रश्न है आपसे। क्या आपको पता है कौन कौन हमारे शरीर में रहना चाहते हैं? डू यू नो? कौन वो लोग हैं
हमारे शरीर में रहना चाहते हैं। वो कौन है जो हमारे शरीर में रहना चाहते हैं? डू यू नो अबाउट इट? ये वचन सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कोई तो है जो हमारे शरीर में रहना चाहता है। आपको पता है वो कौन है? सिस्टर जीरे ने मैं कह रही है होली स्पिरिट एंड डीमन स्पिरिट। पास्टर मानव मातो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्वेश्चन भी टाइप कर रहे हो। मैन यस, 2 पर्सनैलिटीज। सिस्टर श्वेता कुरगावकर कह रही होली स्पिरिट। थैंक यू सो मच। आरती जादव, पास्टर मैन ऑफ गॉड पास्टर पवन कुमार, होली स्पिरिट। क्या आपको पता है हमारे शरीर में कौन रहना चाहता है? सिस्टर सिमरन, होली स्पिरिट एंड डीमंस। ओके, होली स्पिरिट को छोड़कर और दुष्ट आत्माओं को छोड़कर और कौन रहना चाहता है? क्या आपको पता है हमारे शरीर में कौन रहना चाहता है? आपने आंसर किया पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। उसके बियॉन्ड में जाके कह रहा हूं, होली स्पिरिट को छोड़कर और दुष्ट आत्मा को छोड़कर और कौन है जो हमारे शरीर में रहना चाहता है?